कोर्स नहीं रहता है तो लड़कियों को ज़्यादा मतलब पढ़ाई का मौका नहीं दिया जाता है। होता है कि मतलब हमारे पास जितने सीमित साधन हैं हम उसमें ही अपना गुजारा करेंगे। तो हुआ यूँ कि मेरा बीए बीएचयू से निकला था, बट मैंने नहीं कर पाया क्योंकि पापा बोले कि तुम ही मेरी अकेली बेटी नहीं हो, 3 और हैं, तो अगर तुम बीएचयू में जाओगी मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा, तो और तीनों बोलेंगे कि हमें भी बीएचयू में जाना है, तो मैं उनको कैसे दे पाऊंगा। इस बात का थोड़ा सा मुझे उस समय लगा था कि नहीं, अगर मुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो फिर अगर मैं डिपेंड अपने गार्जियन पे रहूंगी तो कैसे हो पाएगा। बाई चांस कह लीजिए या बाई लक कह लीजिए, मुझे टीआरसी मिली गुरु सर की बदौलत, और मैंने इसमें वर्क किया। और आज अगर बात करें तो इस मंथ में मेरा 1 करोड़ प्लस टर्नओवर क्रॉस कर जाएगा। तो ये सारी चीजें जो थी बिल्कुल आसान नहीं थी, क्योंकि होता है ना कि लड़कियां, यहाँ पे बहुत सारे हमारे सीनियर भी बैठे हुए, बहुत सारे जेंट्स भी बैठे हुए हैं, आप इस बात को माइंड मत करिएगा, लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ कि जब लड़कियां कहीं जाती हैं या वीमेन कहीं जाती हैं, वर्क करती हैं, तो लोग उन्हें अलग अलग निगाहों से देखते हैं। एटलीस्ट जैसे आप बात कर लीजिए, हम अगर रात को कभी लेट आए तो ऐसा कौन सा तुम्हारा काम है, या ऐसा कौन सा तुम भैया नोट छाप रही हो कि तुम इतनी लेट आ रही हो, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो मैं उन पे ध्यान नहीं देती। बट करना क्या है आपको, अपनी लाइफ में हम कैसे आगे बढ़े, और ऐसे बहुत तो बोलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन महिलाएं स्पेशली वीमेन कैसे आगे बढ़े। मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं ट्रेवल कर रही थी, तो मेरी बगल की सीट में एक लेडीज बैठी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, मैम आप क्या करती हैं, तो बोली मैं कुछ नहीं करती, मैं हाउस वाइफ हूँ। मतलब मुझे इतना ऑकवर्ड लगा कि पूरा वो सुबह अपने हस्बैंड के उठने से पहले वो उठती हैं, और उनके फैमिली मेंबर जब तक सो नहीं जाते तब तक वो जागती रहती हैं और रेगुलर कंटिन्यू वर्क करती रहती हैं अपने घर का, फिर भी कहती है कि मैं कुछ नहीं करती, मैं हाउस वाइफ हूँ। तो ये थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लगा, मैंने सर से भी बात बताई। फिर उसके बाद मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना हम जो इस बिजनेस में हम इस टीआरसी में वर्क कर रहे हैं, हम उसको नाम दें, हम बिजनेस वुमेन है, ना कि हाउस वाइफ हैं।